जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर। दुनिया के ज़्यादातर युद्ध जमीन पर नहीं, अब समुद्र के नीचे और उसके ऊपर लड़े जा रहे हैं। जहां मिसाइल नहीं चल रही हैं वहां पे अब वाटर कैनन यूज़ किया जा रहा है। जहां सेना नहीं होती है वहां कोस्ट गार्ड भेजे जा रहे हैं। और इसी चुपचाप चल रही समुद्री जंग का नाम है साउथ चाइना सी क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, आप बात कर रहे हैं आज हम फिलीपींस के उस घायल मछुआरों की और बात करेंगे जापान की ताइवान पर की गई उस टिप्पणी की। और साथ ही क्या रही जापान की वो हिचकिचाहट और चाइना की एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो बिना युद्ध के पूरे एशिया पैसिफिक को हिला रहा है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या है पूरी कहानी। सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से न्यूज़ ने कवर किया है कि चाइनाज टेंशन विथ फिलीपींस एंड जापान, मनीला स्टेप्स अप डिप्लोमेटिक वॉर, टोक्यो सॉफ्टन्स। क्यों ऐसा हुआ है और ये टिकैचीज का जो ताइवान पर स्टैंड था वो कैसे उसको डिप्लोमेटिक रूप से कन्वर्ट किया गया। आप पहली बात जानिए दोस्तों, ये जापान की नई प्राइम मिनिस्टर हैं टिकैची टैकैची जिनका नाम है। और ये इनको आप जानते ही हो, ये चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं। और अभी हाल ही में जापान की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ताइवान के सपोर्ट में लेकर के एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे पूरी चाइना में हलचल मच गई। और उसकी जो वन नेशन पॉलिसी है उसको उन्होंने स्ट्राइक किया। फिर बाद में वहाँ के डिप्लोमेटिक रूप से उसको बैलेंस करने का प्रयास किया। वो सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे। और देखिए दोस्तों, किस तरीके से जो चाइना का कोस्ट गार्ड है किस तरीके से कैनन का यूज़ करके जो फिलीपींस के मछुआरे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसीलिए एक देश दूसरे देश पर आरोप लगा रहा है, जहां चाइना ये बोल रहा है कि ये फिलीपींस के द्वारा प्रोवोक किया जा रहा है कि उनके जो मछुआरे थे वो क्या कर रहे थे, वो चाकू दिखा रहे थे। और ये कहाँ पे हो रहा था, ये सबीना सोयल एक आइलैंड है छोटा सा, वहाँ पर हो रहा था। एक्चुअली ये जो आइलैंड है वो इकोनॉमिक जोन जो है फिलीपींस का उसमें आता है। बट चाइना का जो 9 डैश लाइन है जिसको बोलता है कि साउथ चाइना सी पूरा उसी का है, वो कह रहा है कि नहीं ये हमारा पूरा एरिया है। तो दोनों देश एक दूसरे पर आपस में आरोप लगा रहे हैं। आगे हम देखेंगे भी कि ये आरोप क्या है और उसके पीछे पूरी कहानी क्या है। और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये वाटर कैनिंग की डिप्लोमेसी हुई क्या थी। एक्चुअली 13 दिसंबर 2025 को जो मैंने आपको बताया कि सबीना सोल के पास एक आइलैंड है, वहाँ पे चाइनीज़ कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के मछुआरों पर वाटर कैनन चलाया। हुआ क्या कि 3 मछुआरे इस पर घायल हो गए, कुछ जो बोट्स थी उनको काफ़ी डैमेज हुआ और कई कई जो एंकर लाइंस थी वो काट दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एरिया रहा कि ये जो एरिया है ये फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं उसके अंदर आता है। ये पलवन कोस्ट से मुश्किल से 150 किलोमीटर की दूर है। अगर आपको थोड़ा मैं ब्रीफली समझाऊं कि ईईजेड होता क्या है, एक्चुअली ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऐसा होता है जो किसी देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र जहां मिलता है, जहां से वो क्या कर सकता है। वो ऐसा एरिया होता है 200 नॉटिकल माइल की जहां पर वो देश मछली, तेल, गैस और रिसोर्स पर उस देश का ही अधिकार होता है। सोवेनिटी नहीं होती है बट इन रिसोर्सेज का वो यूज़ कर सकता है। यहाँ पे फिलीपींस का कहना है कि चाइना के खिलाफ डिप्लोमेटिक वो प्रोटेस्ट करेगा। सीधा मैसेज है कि समंदर को जंग का मैदान मत बनाओ। और चाइना का दोस्तों जस्ट उल्टा जवाब है कि वो बोल रहा है कि फिलीपींस पर ही इल्ज़ाम लगा करके कि उसके जो मछुआरे थे उसको प्रोवोक कर रहे थे। पहली बार दावा फिलीपींस पर्सनल ने चाइनीज़ ऑफिसर को चाकू दिखाया, यानी यहाँ चल रही है वॉर ऑफ नैरेटिव्स। तो देखेंगे दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे की पूरी क्या कहानी। उससे पहले अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए ला रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ। और साथ में दोस्तों हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और अगर आप हमारे इन दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड जो काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान करने के लिए आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या है ग्रे जोन वॉरफेयर, क्या है चाइना की स्ट्रेटजी, वो सारी चीज़ हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चाइना का ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर है जो स्ट्रेटजी वो है क्या। एक्चुअली देखिए चाइना क्या कर रहा है, वो सीधे नेवी क्यों नहीं भेज रहा है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। ये होता क्या दोस्तों, एक्चुअली जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ये बहुत ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिस टेक्नोलॉजी जहाँ पर एक तरीके से एक ऐसा देश जो पूरी तरीके से ना शांति चाह रहा है, ना युद्ध कर रहा है, ना वो नेवी भेज रहा है बट वो कोस्ट गार्ड भेज रहा है, वो मिसाइल नहीं भेज रहा है, वो क्या कर रहा है वाटर कैनन का यूज़ कर रहा है, वो ऑक्यूपेशन नहीं कर रहा है लेकिन ज़बरदस्ती कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई देश डायरेक्टली किसी एरिया पर कैप्चर कर रहा है, इससे दुनिया कन्फ्यूज़ रहे। और चाइना धीरे धीरे ग्राउंड बना रहा है और इसी को कहते हैं एक वर्ड आपने सुना होगा सैलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स, मतलब कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कब्जा। तो एक तरीके से जो चाइना है वो पूरे साउथ चाइना सी का जो उसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक काल्पनिक लाइन है, 9 डैश लाइन है, उसको कवर करता है, कहता है पूरा एरिया उसका है। वो आगे हम देखेंगे वो 9 डैश लाइन है क्या एक्चुअली। तो इस तरीके से चाइना स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है कि वो उसको पूरा ग्रे जोन वॉरफेयर बना रहा है कि हम आपको परेशान करते रहेंगे और धीरे धीरे कैप्चर करते रहेंगे और एक दिन ऐसा माइंडसेट कर देंगे आपका कि आप भी एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये पूरा जो एरिया है वो चाइना का है। उससे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ था कुछ दिन पहले जब जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चाइना ताइवान को लेकर स्टेटमेंट दिया था। वो देखते हैं कि जापान की जो नई पीएम है सनाए टकैची,
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर ताइवान पर संकट आता है तो जापान अपनी दोस्तों सर्वाइवल थ्रेट पावर्स यूज़ कर सकता है। और यही वो लाइन थी जिसके कारण पूरी चाइना में हलचल मच गई कि इफ़ क्राइसिस इमर्जेस ओवर ताइवान, जापान में यूज़ इट्स सर्वाइवल थ्रेट पावर्स। आप सोचिए दोस्तों, इस तरीके का स्टेटमेंट देने के बाद चाइना पूरी तरीके से भड़क गया, क्योंकि चाइना के लिए आपको पता होगा ताइवान उसका एक इंटरनल मैटर है। चाइना के प्रोटेस्ट के बाद जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी टोन को थोड़ा सॉफ्टन किया और उन्होंने रेफरेंस दिया किसका, 1972 एग्रीमेंट का। और उन्होंने बताया, देखिए जापान ने बताया कि ये 1972 का जो एग्रीमेंट है वो आज भी कायम है, हम उसको आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इस एग्रीमेंट में लिखा है कि ताइवान पर सोल्यूशन जो भी होगा वो पीसफुल डायलॉग से ही होना चाहिए, इसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। यानी पहले जापान ने क्या किया, एक हार्ड सिग्नल दिया, उसके बाद सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ उसको बैलेंस करने का प्रयास किया। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है किसी एक देश को दूसरे देश पर एक तरीके से स्टैंड लेने की, और ये एक डिप्लोमेटिक डायलॉग होता है किस तरीके से, देखिए पहले आपको हम ऐसा चोट पहुंचाएंगे और फिर जब आप बातचीत करोगे तो एक हम सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे आपको, नहीं ठीक है देखिए हम डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं आपको। अब हुआ क्या, इसमें जो हमारे जो ब्रिक ब्रदर हैं अमेरिका, उनकी एंट्री होनी थी और उनकी एंट्री हुई, और उन्होंने बोला, अमेरिका ने बोला कि चाइना का एक्शन पूरी तरीके से प्रोएक्टिव है, डेंजरस है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि फिलीपींस और अमेरिका के बीच म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हो रखी है। फिलीपींस एंड द यूएस शेयर ऑफ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिलीपींस पे कोई अटैक करता है तो अमेरिका उसके अगेंस्ट में उससे अटैक करेगा। मतलब कि अगर चाइना कुछ भी फिलीपींस पे करता है तो उसका जवाब यूएसए भी देगा। और यहाँ पे चाइना का जवाब आया कि अमेरिका थर्ड पार्टी है और आगे आग में घी डालने का कोशिश ना करे। द यूएस इज़ द थर्ड पार्टी एडिंग फ्यूल टू द फायर, मतलब वो आग में घी डालने का प्रयास ना करे। आप सोचिए दोस्तों किस तरीके से ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है। और आगे देखते हैं कि जो चाइना की जो ये मैरीटाइम स्ट्रेटजी है वो है क्या, उसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। जैसे आप जानते हो यूनाइटेड नेशन का ये UNCLOS है, जो 2016 को वर्डिक्ट भी आया था, जिसको चाइना ने मना कर दिया था कि इंटरनेशनल ने कहा भी कि ये 9 डैश लाइन को इलीगल बोलता है, और चाइना ने इसको सीधे तौर पर मना कर दिया है। अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं कि चाइना का जो ये 9 डैश लाइन है क्या, चाइना ने के द्वारा ये बनाई गई खुद की एक लाइन या लकीर है, जो ये कहती है, जिसके वजह से वो कहता है कि वो लगभग पूरा जो उसका साउथ चाइना सी पर वो क्लेम करता है, चाहे वो दूसरे देश का इकोनॉमिक जोन भी हो, स्पेशल इकोनॉमिक जिसे बोलते हैं EEZ, उसके अंदर आता हो, बट वो कहता है कि ये 9 डैश लाइन ये हमारे अंदर आता है। इसमें कई चीज़ें दोस्तों, जैसे सिक्योरिटी डायलेमा है, जैसे जैसे दोस्तों आपको पता है कि फिलीपींस यूएस के करीब जा रहा है, चाइना और एग्रेसिव हो रहा है। इंडो पैसिफिक रिस्क आपको पता ही है कि ये सिर्फ दोस्तों आपको पता होगा ये रीजनल इशू नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स का चेक पॉइंट्स हैं। और अगर आपको मैं बताऊं इंडिया के लिए क्या मैटर करता है, कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड जो होता है साउथ चाइना सी से गुजरता है, और क्वाड पॉलिटिक्स डायरेक्टली इससे जुड़ी हुई है, जिसको आपको पता ही होगा। इसलिए ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी यहाँ कोई भी हलचल होती है तो पूरा वर्ल्ड हिल जाता है, और साथ में ये इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों, तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि ये फिलीपींस है और ये जो ये वाला आइलैंड है, इसी पर यहाँ पे हंगामा हुआ था। और जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है, यही चाइना के द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक 9 डैश लाइन है। और इस पूरे एरिया को देखिए, कवर कर लीजिए, तो पूरा साउथ चाइना सी है, वो किसके अंडर में आता है, वो आता है चाइना के अंडर पर आता है। तो इस तरीके से अगर ये चाइना की बात ही मान ली जाए तो यहाँ पर कोई भी कंट्री आ नहीं सकती ना, उसको EEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबके लिए लागू होता है, इसको भी वो नहीं मानता है, और पूरी तरीके से वो अपनी पावर को यहाँ पे शो करना चाहता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि साउथ चाइना सी आज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, ये पावर, प्रेस्टीज और प्रेशर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा थिएटर बन चुका है। और अगर चाइना बिना युद्ध लड़े एशिया पैसिफिक का मैप बदलने की कोशिश करे, जिसको मैंने आपको बताया भी था, और ये सवाल उठता है कि आगे कि कौन कब तक चुप रहेगा, हु विल स्टे साइलेंट एंड फॉर हाउ लॉन्ग, और कब ये युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद।